हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप में से किसी आर्मी फ्रेंड ने मुझे ये स्टोरी कमेंट की है। देन उन्होंने मुझे कहा है कि उनका नाम मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाइस, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी नेम है माय ऑफिस बॉटम सन इन लॉ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो आप सभी को पता है मेरे चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए वन शॉट स्टोरी लाती और बनाती दोनों रहती हूँ। एक पर्सन एक डार्क रूम में बैठा होता है जिसमें एक लैपटॉप लगा होता है, और वो लैपटॉप के अंदर किसी को शार लेते हुए देख रहा होता है। और जो देखने के बाद वो पर्सन कहता है, ओ जम, तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए थी और तुम्हें मेरी मॉम मिली। और टोंग चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी मॉम भी उसके साथ सारा दिन सिर्फ चिपकी रहती है, तुमने दूर भी नहीं रह सकती है। और टोंग अपनी लैपटॉप में जंको को शार लेते हुए देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी आ रहा होता है और बहुत ज़्यादा ही हॉर्नी जैसा फील कर रहा होता है। अदर साइड जंको बाथरूम में चावल डाल के बहुत ही सेक्सी वे में शावर ले रहा होता है, जो देखने के बाद टोंग के मन में बहुत ज़्यादा ही उथल फुथल मचने लगती है। और जंकुक वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही स्मूथली अपने आप को शावर ले रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करना पसंद करता है बाथरूम में, और वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। ये टोंग बहुत अच्छे से जानता है, और टोंग से बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा होता है, इसलिए वो उस डार्क रूम से बाहर निकलता है अपने कंप्यूटर को बंद करने के बाद, और वो सीधा जंकुक के रूम में चले जाता है। और वो रूम में जाने के बाद डोर नॉक करता है, बट जंकुक इतना ज़्यादा शावर की स्पीड को बढ़ा के नहा रहा होता है, जिसकी वजह से जंकुक को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है कि कोई डोर नॉक कर रहा है। इसलिए टोंग एक्स्ट्रा की से उस डोर को ओपन करता है और वो सीधा रूम के अंदर चले जाता है। और जंकुक को ये तक याद नहीं होता है कि क्या उसने रूम का डोर लॉक किया था या नहीं। और टोंग जंकुक को आवाज़ देने लगता है, बट जंकुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। इसकी वजह से टोंग सीधा बाथरूम के गेट के पास जाता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगता है, जिसकी वजह से जंकुक को उसका साउंड सुनाई देता है और वो सीधा शावर को बंद कर देता है। जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है कि कौन है, जो सुनने के बाद टोंग कहता है कि डैड मैं हूँ। जो सुनने के बाद जंकुक कहता है कि टोंग तुम यहाँ पे इस समय क्या कर रहे हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। टोंग जंकुक से पूछता है कि डैड क्या आपने शावर कंप्लीट कर लिया। जो सुनने के बाद जंकुक कहता है कि नो टोंग, मैं अभी शावर के अंदर आया हूँ और मुझे 10 से 20 सेकंड्स लगेंगे, तुम रूम ही वेट करो, मैं भी आता हूँ। और जंकुक शावर लेने लगता है और वो सोचता है कि क्या उसने डोर को नॉक किया था या नहीं किया था, ये वो अनलॉक करके सीधा नहाने चला आया। और ये सोचते सोचते जंकुक फ्रेश होने लगता है। फ्रेश होने के बाद वो फटाफट से चावल लेता है, अपनी पूरी बॉडी को क्लीन करने के बाद अपनी बॉडी पे अपने क्लोथ डाल लेता है और वो सीधा बाथरूम से बाहर आ जाता है। जंकुक के बाहर निकलते ही टोंग सिर्फ अपनी डार्क आई से जंकुक को देखने लगता है, और जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है कि व्हाट हैपेंड टोंग, तुम्हें मुझसे कुछ काम था जो तुम मेरे रूम में आए हो। टोंग अपनी काम वॉइस में जंकुक को कहता है कि डैड आप मेरे साथ चल सकते हो कहीं। जो सुनने के बाद जंकुक कहता है सीरियसली कहाँ जाना है। जो सुनने के बाद टोंग कहता है कि डैड आपके लिए सरप्राइज है। जंकुक कहता है ओके फाइन, मैं रेडी हो जाता हूँ। और ये कह के जंकुक कहता है टोंग को जाओ तुम भी रेडी हो जाओ। जंकुक अपने रूम के डोर को लॉक कर देता है और टोंग अपने रूम में जाते हुए हंसते हंसते कहता है ओ माय डैडी, आज तो आपके लिए एक ऐसा सरप्राइज है जो कि आपने कभी भी नहीं देखा होगा। अब तो मैं 19 ईयर्स ओल्ड का हो ही चुका हूँ, तो कोई मुझे कुछ करने से तो रोक नहीं पाएगा, और मुझे अपने स्टेप मॉम को तो रास्ते से हटाना ही होगा। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि वो औरत मुझे चैन से जीने नहीं देगी जंकुक के साथ। टोंग फटाफट से अपनी मॉम जूही के रूम में जाता है। जूही के रूम में जाने के बाद जूही टोंग को देख के शॉक होती है और वो कहती है टोंग तुम यहाँ पे। टोंग अपनी काम वॉइस में कहता है कि मॉम मुझे आपको कहीं लेके जाना है। जूही कहती है ओके टोंग चलो तुम्हें जहाँ लेके जाना है मुझे। और वो जूही टोंग के साथ चली जाती है, और टोंग जूही को एक ऐसे एरिया में लेके आता है जो कि बहुत ज़्यादा सुनसान होता है और आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे भी होते हैं। जो देखने के बाद जूही कहती है टोंग से टोंग ये कैसा एरिया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। वो भी कुछ बातें करने के लिए जंकुक के प्रति टोंग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है, इसलिए वो अपनी मॉम को भी अब बर्दाश्त नहीं कर सकता है। टोंग अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आप जंकुक डैड को डिवोर्स कब देंगे। जो सुनने के बाद जो हंसते हुए कहते हैं कि क्या मजाक कर रहे हो टोंग, मैं जंकुक को डिवोर्स क्यों दूंगी, जंकुक मेरा हस्बैंड है। जो सुनने के बाद टोंग कहता है कि क्यों मॉम, शायद जंकुक को कोई और भी लाइक करता हो। जो ही कहती है कि क्या बकवास है टोंग, जंकुक को कोई भी लाइक करता है तो मतलब क्या है,
जंकुक को कोई लाइक करता हो या ना करता हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जंकुक मेरा हस्बैंड है और मैं अपने हस्बैंड के साथ पूरी तरह से लॉयल हूँ। जो सुनने के बाद त्योंग हंसते हुए कहता है, ओह रियली, इसलिए जंकुक और आप अलग अलग रूम में सोते हो। जो सुनने के बाद जूही कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता त्योंग? त्योंग हंसते हुए कहता है और अपनी एक साइको स्माइल के साथ कहता है कि मासी, आपको क्या लगा कि आप इतने टाइम तक मुझसे झूठ बोलोगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? जूही त्योंग को थप्पड़ मार देती है और वो कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। जो सुनने के बाद इस बार त्योंग जूही को स्लैप मार देता है और वो कहता है कि आपको क्या लगता है कि आप इतने टाइम तक झूठ बोलोगे, सब छुपाने की कोशिश करोगे और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मिसेस, मुझे सब पता है कि जंकुक के साथ मेरी वेडिंग फिक्स हुई थी और जंकुक ये बहुत अच्छे से जानता है, बट आपने जंकुक को झूठ बोला और उसको धमकी दी कि अगर वो आपके साथ शादी नहीं करता है तो आप मुझे हार्म करोगे। और जंकुक आपसे कितना ज़्यादा छोटा है ये आप खुद से बहुत अच्छे से जानती हो। आप खुद जंकुक के प्रति इतना ज़्यादा साइको हो चुके थे कि आपने जंकुक को ये कहा कि अगर जंकुक मुझे देखना चाहता है तो उसे आपसे शादी करनी होगी। और आपने अपनी खुद की बहन की डेथ कर दी, खुद की बहन के हस्बैंड की डेथ कर दी, मेरे पेरेंट्स की डेथ कर दी। आपको शर्म नहीं आई मासी? जूही घबराते हुए कहती है कि त्योंग, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता और तुम्हें ये सब किसने बताया है? तो सुनने के बाद त्योंग हंसते हुए कहता है कि आपने तो सुना ही होगा कि सच और झूठ के बीच में हमेशा सच जीतता है और झूठ ज़्यादा टाइम टिकता नहीं है। और मुझे जंकुक को अपनी लाइफ में कैसे लाना है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और ये कह के त्योंग जूही को उस खाई से धक्का दे देता है, जो देखने के बाद जूही बहुत जोर से चिल्लाती है और त्योंग सेकंड टाइम उस खाई की ओर नहीं देखता है और वो चुपचाप वहाँ से चले जाता है। घर पहुँचने के बाद जंकुक त्योंग से पूछता है कि त्योंग, तुम्हारी मॉम कहाँ पे है? तो सुनने के बाद जंकुक को त्योंग अपनी चेकिंग वॉइस में कहता है कि डैड, आपको नहीं पता कि मॉम किसी और को लाइक करती थी और उन्होंने ये लेटर छोड़ा है। जो लेटर जंकुक को त्योंग दे देता है और वो अपने फेक टीयर्स दिखाने लगता है, जो देखने के बाद जंकुक त्योंग को संभालने लगता है और उस लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि जंकुक, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। मैं सीरियसली बताऊँ तो मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ और इसलिए मैं तुम्हें और त्योंग को छोड़ के जा रही हूँ। प्लीज़ मेरे सन का ध्यान रखना। और यहीं पे लेटर ख़त्म हो जाता है और ये लेटर पढ़ने के बाद जंकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उसे बिलीव ही नहीं होता है कि जूही सच में उसे छोड़ के चली गई है। और जंकुक त्योंग को कंसोल करने लगता है और उसे कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़ के चली गई है तो तुम्हारे पास तुम्हारी डैड है। जो सुनने के बाद त्योंग सिर्फ जंकुक को टाइटली हग कर लेता है और उसकी चेस्ट पे अपने फेस को बहुत ही सॉफ्टली फील करने लगता है और जंकुक भी उसे चुप कराने लगता है और ऐसे ही डेज बीतने लगते हैं। अब जंकुक हमेशा त्योंग का ध्यान रखता है और त्योंग भी बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है कि उसे जंकुक का वो कंसर्न मिल रहा है, वो प्यार मिल रहा है जो इतने टाइम से त्योंग ऑब्सेस था। बट कभी कभार त्योंग गुस्सा हो जाता है क्योंकि जंकुक को कोई और गर्ल टच करती है या उससे उसकी कोई फीमेल या मेल फ्रेंड मिलने आता है, जिसकी वजह से हमेशा ही त्योंग गुस्से में आ जाता है और वो कभी कभार जंकुक से लड़ाई भी कर लेता है। बट जंकुक उसे बहुत ही कामली मना भी लेता है। जंकुक आज मेंशन में होता है और वो मेंशन से अपना वर्क कर रहा होता है क्योंकि त्योंग अपने फ्रेंड्स के साथ बात ही करने गया होता है और त्योंग के फ्रेंड्स उसे बहुत ज़्यादा ड्रंक कर देते हैं। ये त्योंग को भी नहीं पता होता है कि वो उसकी वाइन में अल्कोहल ड्रिंक कर देते हैं, जिसकी वजह से त्योंग बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है और वो ड्रंक होते होते अपने मेंशन पहुंचता है और वो डोर के बेल को बहुत ज़्यादा ही रिंग करने लगता है, जिसकी वजह से जंकुक डिस्टर्ब हो जाता है और वो बाहर निकल के आता है और जैसे ही डोर ओपन ही करता है तभी त्योंग उसके ऊपर आ जाता है और उससे बहुत ज़्यादा ही डीपली किस करने लगता है। एक एक जंकुक को इस तरह से किस करते हुए देख के जंकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है। बट जब उसे फील होता है कि त्योंग क्या कर रहा है तो वो त्योंग को पुश कर देता है और वो उससे दूर होकर कहता है कि त्योंग की क्या बदतमीजी और तुम ये क्या कर रहे थे? त्योंग अपने आप को संभालता है और वो खड़े होता है और वो सोले जंकुक के पास आता है और उसके शर्ट के बटन्स को ओपन करते हुए कहता है कि अच्छा कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपना बना के ही रहूँगा जंकुक, अच्छा कुछ भी हो जाए तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना होगा, तुम्हें मुझे अपना बनाना होगा। जो सुनने के बाद जंकुक त्योंग को पुश करता है और वो कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो त्योंग, मैं तुम्हारा। जंकुक
की बातों को त्यों काट देता और वो कहता है कि बस बहुत हो गया, तुम मेरे डैड नहीं हो, मैंने तुम्हें कहा ना। यू मिस्टर जियोन जंगकुक, तुम्हारी शादी मुझसे फिक्स हुई थी, मुझसे, किम तेयोंग से, बट तुमने तुमने मेरी माँ से शादी कर ली। क्यों? मैं तुमसे बचपन से लाइक करता हूँ, जब से तुम मेरे वापस घर आए हो, जब से मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, बट तुम्हें मेरी माँ से शादी करनी थी। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ जंगकुक, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तुमसे। तो सुनने के बाद जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है कि त्योंग तुम मेरे सन हो। ये सुनने के बाद त्योंग कहता है कि सन माय फुट, मैं तुम्हें अपना फादर नहीं मानता, तो तुम मुझे किस मुँह से अपना सन मानते हो? त्योंग हंसते हुए कहता है कि हाँ, तुम मेरे डैड होगे, बट डैड नहीं होगा, वो डैडी होगा, और वो भी बेड पे ही। तो सुनने के बाद जंगकुक त्योंग को बहुत जोर से स्लैप मार देता है और वो कहता है कि शट अप त्योंग, तुम कहाँ से ड्रंक होके आए हो और ये क्या बकवास कर रही हो? त्योंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जंगकुक को खींचते हुए रूम में लेके जाता है। जंगकुक बहुत कोशिश करता है कि त्योंग के हाथ से छूट पाए, बट त्योंग के हाथ से जंगकुक नहीं छूट पाता है और त्योंग उसे बेडरूम में ले जाने के बाद हैंडकफ से लॉक कर देता है उसके पैर और हैंड को, जिसकी वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक होता है। जंगकुक की बॉडी त्योंग की बॉडी के मुकाबले बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, चाहे जंगकुक उस त्योंग से बड़ा क्यों ना हो, बट उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जंगकुक को जब त्योंग पूरी तरह से बेड के साथ लॉक कर देता है, वो रूम से बाहर निकल जाता है और जंगकुक बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और वो कहता है कि त्योंग चुपचाप मुझे खोलो। त्योंग आता है और उसके हाथ में एक इंजेक्शन होता है। जंगकुक इंजेक्शन देख के शॉक होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि त्योंग ये किस चीज़ का इंजेक्शन है, चुपचाप हट जाओ, त्योंग बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। बट त्योंग कहा जंगकुक के सुनने वाला होता है और वो एक डेविल स्माइल के साथ उसके हैंड में इंजेक्शन डाल देता है और थोड़ी देर के अंदर जंगकुक के अंदर ड्रग्स का असर काम करने लगता है और जंगकुक बहुत ज़्यादा ही हॉर्नी होने लगता है। और उसके बाद त्योंग सोली जंगकुक के हैंड्स को अनलॉक कर देता है और पैर को भी अनलॉक कर देता है और सोली जंगकुक और त्योंग एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगते हैं। जंगकुक ये भूल जाता है कि क्या होने वाला है उसके साथ, वो क्या कर रहा है उससे जंगकुक को ये नहीं पता होता है, बट त्योंग बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और वो जंगकुक के साथ सोली बहुत ज़्यादा ही हैप्पीली मोमेंट स्पेंड करने लगता है और वो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। जब नेक्स्ट डे होता है और जंगकुक की आइज ओपन होती है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि वो और त्योंग एक दूसरे को टाइटली हक करके डुबेट के नीचे पूरी तरह से न्यूट होता है, जो देखने के बाद जंगकुक डुबेट को बहुत ज़ोर से खींच लेता है और त्योंग को बेड से नीचे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से त्योंग को बहुत ज़्यादा पेन होता है और त्योंग अपनी आइज़ को रफ करते हुए देखता है और वो देखता है कि वो डुबेट के साथ ही नीचे गिर जाता है, इसलिए जंगकुक टाइटली डुबेट को ग्रैब कर लेता है और त्योंग भी अपने डुबेट को ग्रैब करते हुए कहता है कि किम त्योंग, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मैंने अपना सन एक्सेप्ट किया था और तुमने कल रात को क्या कुछ किया है मेरे साथ, तुम्हें मुझसे मेरा प्यार चाहिए था ना, अब तुम मेरी वो नफरत देखोगे जो कभी किसी ने नहीं देखी होगी। और ये कि जंगकुक फटाफट से बाथरूम में चले जाता है और अपने आप को फ्रेश करने लगता है। जब जंगकुक बाथरूम से फ्रेश होकर आता है और वो त्योंग को रूम में देखता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें वो मिल चुका है ना, तो तुम मेरी नज़रों के सामने से चले जाओ, तुम इस मेंशन में रहोगे बट मेरे सामने नहीं आओगे। जो सुनने के बाद जंगकुक और कुछ कहता नहीं है और वहाँ से जाने लगता है और त्योंग जंगकुक के हैंड को पकड़ लेता है और वो उसके ऊपर एक पेपर फेंकते हुए कहता है और वो कहता है कि तुम मुझे इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि तुम अब मेरे लीगली हस्बैंड हो। और जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है व्हाट, तुम पागल तो नहीं हो गए त्योंग, मैंने तुमसे कोई शादी नहीं किया जो मैं तुम्हारा लीगली हस्बैंड होगा। त्योंग एक डेविल स्माइल के साथ कहता है ओके, तुम चाहो तो उस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हो जो मैंने तुम्हें दिया है। जंगकुक फ्लोर से डॉक्यूमेंट को उठाता है और उसे रीड करता है, जिसमें लिखा होता है कि जंगकुक और त्योंग आज से एक दूसरे के हस्बैंड है और जो कुछ भी त्योंग कहता है जंगकुक को करने के लिए, चाहे वो उसकी परमिशन के बगैर हो, वो जंगकुक को करना ही होगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो जंगकुक को बहुत ज़्यादा ही बैडली पनिशमेंट झेलनी पड़ेगी। जंगकुक इस पेपर को फाड़ते हुए कहता है कि ये सब बकवास है और मैं नहीं मानता इन सबको, तुमने ये सब कुछ कब किया है। त्योंग हंसते हुए कहता है कि तुम्हें एक पेपर फाड़ने से क्या होगा जंगकुक, तुम एक पेपर फाड़ोगे, 2 पेपर फाड़ोगे, बट मेरे पास तो इसकी बहुत सारी कॉपी हैं। जंगकुक शाउट करते हुए कहता है तुमने ये सब कुछ कब किया है त्योंग। जंगकुक के फेस की ओर देखते हुए त्योंग हंसते हुए कहता है माय डियर दादी, ये सब तो मैंने कल होल नाइट में ही किया है, जब हम दोनों के बीच में रोमांटिक सीन्स हो रहे थे
उससे पहले तुमने खुद ही तो इन पेपर्स में साइन किया था, और उनकी फ़ोटो कॉपीज़ तो मैंने पहले से रेडी रखी थी, क्योंकि मुझे पता है तुम ओरिजिनल काम करना कितना ज़्यादा पसंद करते हो। और ऐसे ही डेज बीतने लगते हैं। जंग जो कुछ भी कहता है जंगकुक को वो ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, और ऐसे करते करते त्योंग ऑलमोस्ट 2-3 बार तो जंगकुक के साथ इंटीमेट हो ही चुका है। जंगकुक और त्योंग इंटीमेट हो रहे होते हैं, और त्योंग मॉर्न करते हुए जंगकुक को बस आई लव यू बोल रहा होता है, और जंगकुक ग्राउंड वॉक करते हुए कह रहा होता है कि मैं तुमसे सिर्फ हेट करता हूँ और मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर सकता। यू किम त्योंग, तुमने एग्रीमेंट के सहारे तो जो चाहिए था वो ले चुके हो, बट तुम मुझे कभी भी पा नहीं सकोगे मेरी मर्जी के अलावा। तो सुनने के बाद त्योंग को आज बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, क्योंकि वो बहुत टाइम से ये सब जंगकुक के मुंह से सुन रहा होता है। और त्योंग इंटीमेट होने के बाद जंगकुक के चेस्ट पे ही सो जाता है, बट वो होल नाइट सो नहीं पाता है और वो कुछ सोचने लगता है, और वो सोचते सोचते मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग में जब त्योंग और जंगकुक ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी त्योंग अपनी काम वॉइस में कहता है, जंगकुक मुझे तुम्हारे साथ बीच पे जाना है, क्या तुम चलोगे? जो सुनने के बाद जंगकुक अपनी आइज़ को रोल करते हुए कहता है कि अगर मैं मना भी करूँगा तो तुम कौन सा मानने वाले, तुम तो मुझे फोर्सफुली लेके ही जाओगे, तो मना करके कोई फ़ायदा नहीं है। त्योंग अपनी काम वॉइस में कहता है कि बस लास्ट टाइम चलना है, उसके बाद शायद तुम्हें कुछ ना करना पड़े। त्योंग की फेस की ओर जंगकुक देखता है और अपनी आइज़ को रोल करते हुए कहता है कि क्यों, तुम क्या मरने वाले हो? और ये कह के जंगकुक चले जाता है अपने रूम में रेडी होने के लिए। रेडी होने के बाद जंगकुक और त्योंग बीच के लिए निकल जाते हैं, और बीच में त्योंग को एक क्रूज दिखता है, और क्रूज में त्योंग जंगकुक को लेकर चढ़ जाता है और उस पर थोड़ी बहुत इंजॉय करने लगते हैं। और जब सीनरी देख रहा होता है त्योंग, तो वो जंगकुक को कहता है कि सच में जंगकुक, मुझे तुम्हारे साथ फोर्स नहीं करना चाहिए था, ये मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। तुम मुझसे 5 इयर्स एल्डर हो, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया है। मैं एक बच्चा होने के बावजूद इतनी ज़्यादा हरकतें कर चुका हूँ कि माफ़ी भी कम है मेरे लिए। जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है कि जो हरकतें तुम कर चुके हो उसके लिए माफ़ी मांग के कोई फ़ायदा नहीं है त्योंग। बट जंगकुक, तुम क्या मुझे एक चांस नहीं दे सकते? तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते? तुम अगर मुझसे प्यार करोगे तो सच में मैं तुम्हें अपना सच्चा वाला प्यार शो कर पाऊँगा, तुम्हें भी पता चलेगा कि सच में मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ऑब्सेस नहीं हूँ। त्योंग कहता है कि जंगकुक, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते हो? क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते हो? एक चांस तो दे सकते हो ना तुम। जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है कि सीरियसली त्योंग, तुम्हें चांस, तुम्हें मेरी होल लाइफ में कभी चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो गलती तुम कर चुके हो ना, उसके बाद तुम रिग्रेट करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो सुनने के बाद त्योंग एक बेग कहता है कि तुम क्या चाहते हो, कि मैं तुम्हारे वर्ल्ड से दूर चला जाऊँ? मैं क्या सुसाइड कर लूँ या मैं मर जाऊँ? बोलूँ? जंगकुक त्योंग की ओर देखता है और सॉफ्टली स्माइल के साथ कहता है, मरना है तो जाओ, मर जाओ, मुझे कोई केयर नहीं है कि तुम मरोगे। और सीरियसली बताऊँ तो तुम चाहे मरो या जियो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरी लाइफ में सिर्फ तुमने जो वो सो कॉल्ड एग्रीमेंट रखा है उसे मुझे कंप्लीट करना है, और तुम मर भी जाते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम जैसे घटिया पर्सन को जीना ही नहीं चाहिए। जो सुनने के बाद त्योंग के हंसते हुए कहता है कि सीरियसली जंगकुक, तुम्हें क्या मैं जोक करते हुए लग रहा हूँ? मैं सीरियस हूँ। जंगकुक टर्न हो जाता है और वो कहता है कि मजाक करना बंद करो त्योंग, मुझे पता है तुम अपनी जान तो कभी नहीं दोगे, भले किसी और की जान ले लो। ये सेंटेंस ख़त्म करते ही जंगकुक को किसी चीज़ की बहुत ज़ोर से साउंड आती है, जिसकी वजह से वो पीछे टर्न होता है। जंगकुक देखता है कि उसके पीछे त्योंग नहीं है। जो देखने के बाद जंगकुक शॉक हो जाता है और वो पूरे क्रूज में त्योंग को ढूंढने लगता है, बट त्योंग पूरे क्रूज में नहीं होता है, और वो थोड़ा घबराने लगता है और वो कहता है कि ओ शिट, कहीं पानी में तो नहीं कूद गया, इस सच में तो सुसाइड करने की कोशिश नहीं कर रहा था। और जंगकुक पूरे क्रूज में त्योंग को ढूंढते ढूंढते बहुत ज़्यादा ही हेवली ब्रीथ लेने लगता है, इसलिए वो नीचे बैठ जाता है फ्लोर पे, और वो कहता है कि नो, त्योंग पानी में कैसे कूद सकता है? वो तो वैसे भी मेरी ज़िंदगी हेल्प करने में लगा पड़ा है, वो मेरे पास कूदेगा कैसे? तभी वहाँ पे एक स्टाफ बॉय आता है और वो जंगकुक के हैंड में एक पेपर दे देता है और एक रोज़ दे देता है। जब देखने के बाद जंगकुक शॉक हो जाता है और वो कहता है कि देखो, मेरे को पता ही था ये लड़का कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा तो करने ही वाला है। तो देखने के बाद जंगकुक उस रोज़ को फ्लोर पे फेंक देता है और उस पेपर को ओपन करता है, जिसमें लिखा होता है कि आई एम सो सॉरी जंगकुक, मैं आज अपनी सारी गलती मान रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे पर ऑब्सेस था और मुझे कभी ऑब्सेस नहीं होना चाहिए था। सीरियसली बोलो तो मैं स्टूपिड था कि मैंने तुमसे प्यार किया, और
ये सोचा कि तुम मेरी लाइफ में रहोगे, तुम्हारे साथ फोर्स किया, तुम्हारे साथ ड्रग दिया, तुम्हें ड्रग दे के अपनी लाइफ में लाया और तुम्हारे साथ वो एग्रीमेंट का ड्रामा किया। यू नो व्हाट, वो एग्रीमेंट सच नहीं था, वो झूठ था, क्योंकि उसमें तुमने कभी ढंग से पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि तुम मेरी बातों को ट्रस्ट करने लग गए थे। और त्योंग उस एग्रीमेंट के अंदर जितनी भी बातें होती हैं वो सारी बातों के लिए सॉरी बोलता है जंगकुक को। और उस लेटर में लिखा होता है कि जंगकुक, शायद तुम्हें ये लेटर जब मिले तब मैं तुम्हारे आसपास ना हूँ, और उसके बाद तुम जिसके साथ रहना चाहते हो उसके साथ हैप्पीली रह सकते हो, क्योंकि तुम्हें ये त्योंग नाम का टैग कभी भी परेशान नहीं करने आएगा। और ये मत भूलना कि तुम्हारी लाइफ में कोई त्योंग नाम का इंसान था, क्योंकि ये त्योंग तुम्हारे प्यार की निशानी लेके जा रहा है और ये कभी भूलेगा नहीं। तो इस त्योंग को अपने दिल में कहीं ना कहीं तो याद रखना। और तुम जिसके साथ हैप्पी रहना चाहते हो तुम उसके साथ हैप्पी रहना, जिसके साथ वेडिंग करना चाहते हो वेडिंग कर सकते हो। और उस एग्रीमेंट की चिंता मत करो, वो एग्रीमेंट कभी भी रियल नहीं था, वो शुरू से ही फेक था। मुझे पता है कि तुम शायद अपने दिल में मुझे जगह नहीं दोगी, बट मुझे चाहिए, छोटी सी एक जगह चाहिए। और जब तुमने कल नाइट में कहा था कि तुम मुझसे कभी भी प्यार नहीं कर पाओगे, तुम मुझे सिर्फ हेट करोगे, तो सच बोलो तो जंगकुक मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था और मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। और यहीं पे ये लेटर ख़त्म हो जाता है। और ये लेटर पढ़ने के बाद तो जैसे जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो सोचता है कि त्योंग नाम की आफत उसकी लाइफ से चली गई है। और जंगकुक भी उस क्रूज से चले जाता है और वो जाने के बाद अपने मेंशन में और अपना वर्क करने लगता है और डेली वर्क में वो बिजी हो जाता है। और धीरे धीरे जंगकुक को ये एहसास होने लगता है कि त्योंग उसकी लाइफ में भले उसके साथ इंटीमेट होता था, उसके साथ फोर्स करता था, बट उससे ज़्यादा वो उसका ध्यान भी रखता था और एक हस्बैंड की सारी जिम्मेदारी निभाता था। वो उसका ध्यान रखता था, उसे टाइम पे फूड देता था, उसे टाइम पे ऑफिस भेज देता था, जिसकी वजह से जंगकुक कभी भी लेट नहीं होता था। और धीरे धीरे वो फील करने लगता है कि उसके मेंशन में उसके दिल के पास एक जगह खाली सी है और इस जगह से त्योंग के अलावा और कोई भी नहीं ले सकता है। और जंगकुक अपने रूम में त्योंग की फ़ोटो देखते हुए कहता है कि त्योंग, जब तुमने माफ़ी मांग ली थी तो ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? तुम गए और साथ में हमारा बेबी भी लेके चले गए, क्यों? देखो, मैं एक क्यूट सी गर्ल अपनी मॉम के पीछे पड़ी होती है और वो अपनी मॉम से कहते हैं कि मॉम प्लीज़ हम सोल चलते हैं ना, जिमिल अंकल ने हमें इनवाइट किया अपनी वेडिंग में, हम चलते हैं ना, आप क्यों नहीं सुनती हो मम्मा? तो सुनने के बाद त्योंग कहती है बस कुकी, बहुत ज़्यादा हो चुका है, तुम बहुत देर से चिल्लाती हो, जब मैं तुम्हें मना कर चुकी हूँ हमें सोल नहीं जाना है तो तुम इतना ज़्यादा क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? और त्योंग की इतनी शार्प वॉइस सुनने के बाद कुकी रोने लगती है और वो रोते हुए कहती है कि मम्मा बहुत ज़्यादा बैड है, दादा होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, मम्मा खुद उससे बात नहीं करती और दादा के बारे में भी नहीं बताती है। और ये कह के वहाँ से कुकी भाग जाती है अपने रूम में, जो देखने के बाद त्योंग एक हेवली ब्रीथ लेता है और वो कहता है कि किस डैड की बात कर रही हो तुम, जो डैड कभी डैड के लायक ही नहीं हुआ, तुम उस डैड के लिए इतना ज़्यादा मुझसे फाइट करती हो जो डैड तुम्हें जानता ही नहीं है, जो चाहता ही नहीं था कि तुम्हारी मॉम उसकी लाइफ में रहे। लास्ट टाइम तक उसने कुछ भी नहीं किया और जब उसे वो लेटर मिला तो वो इतना ज़्यादा हैप्पी था और उसके फेस पे वो स्माइल, वो खुश था मेरे जाने से। तो किस किस बेटी की बात करेगा वो? आखिर ब्लड का ही साथ देता है, ये बच्ची भी उसी का साथ देती है, उसका बाप जैसा था तो उसकी बच्ची भी वैसी ही रहेगी। और त्योंग ये सब सोच के रोने लगता है और वो अपने पास को याद कर रहा होता है कि उस दिन त्योंग गिरा तो नहीं था बट उसने एक्टिंग की थी और वो देखना चाहता था कि क्या सच में जंगकुक के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है या जंगकुक उससे झूठ बोल रहा है या उसके साथ नाटक कर रहा है। इसलिए जंगकुक को उस स्टाफ बॉय के हाथों त्योंग ने लेटर भेजा होता है और त्योंग खड़ा होता है और वो सिर्फ वेट कर रहा होता है कि जब जंगकुक को पता चलेगा कि त्योंग मॉम बनने वाला है, जंगकुक फादर बनने वाला है, तो जंगकुक का क्या रिस्पॉन्स होगा। बट त्योंग पूरी तरह से गलत था, उसका सारा रिस्पॉन्स सब गलत था। जब जंगकुक को ये पता चला कि त्योंग अब इस वर्ल्ड में नहीं है तो जंगकुक कितना ज़्यादा हैप्पी हुआ था, जो देखने के बाद त्योंग की सारी
हैप्पीनेस चली गई थी और वो अपने बेबी को लेके सोल से कम्प्लीटली गायब हो गया था। त्योंग ये सब बैठ के सोच ही रहा होता है, तभी उसे अपने शोल्डर पे किसी के हैंड फील होते हैं, जो देखने के बाद त्योंग अपने सेंस में आ जाता है और वो उस साइड देखता है तो वो देखता है वहाँ पे शुगा होता है और शुगा को देख के त्योंग पूरी तरह से शॉक होता है और अपने काम वॉइस में कहता है, शुगा तुम यहाँ पे? जो सुनने के बाद शुगा कहता है कि क्यों त्योंग, तुम मेरी वेडिंग में नहीं आने वाले हो? जिमिन ने भी तुम्हें इनवाइट किया था और तुमने जिमिन का भी कोई आंसर नहीं दिया और तुमने कुकी को इतना ज़्यादा डांटा क्यों? कुकी कितना ज़्यादा रो रही है, तुम्हें पता है ना कुकी इतनी ज़्यादा क्यूट गर्ल है, हमें से कोई उसे डांटता नहीं है, तो तुम उसे क्यों डांटते रहते हो? जो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि तुम्हारे और जिमिन की वजह से कुकी आज तुम दोनों के सर पे जाके बैठ चुकी है, वो किसी की बात ही नहीं सुनती है, तुम समझना क्यों नहीं चाहते हो? वो उस पर्सन के बारे में बार बार मुझसे पूछती है जो पर्सन को उसको कभी चाहता ही नहीं था। तो तुम खुद बताओ कि मैं क्या जवाब दूँ उसे कि जिस उसका बाप उसे प्यार ही नहीं करता है, उसका बाप चाहता ही नहीं है कि वो उसके साथ रहे। जब उसका बाप उसकी मॉम को नहीं चाह पाया तो तुम्हें क्या लगता है उसका फादर उसे लेगा, उसे एक्सेप्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। तो क्या फ़ायदा है कुकी को ये बताने का कि उसका फादर कहाँ है या कहाँ नहीं है? शुगा अपने काम वॉइस में कहता है कि त्योंग तुम तो इस तरह से गुस्सा हो रहे हो कि हमने कहा है कि जंगकुक को हम तुम्हारी लाइफ में ला रहे हैं, सिर्फ तुम्हें हमारी वेडिंग में आने बोला और 2 डेज़ के अंदर वेडिंग खत्म हो जाएगी, तुम वेडिंग कंप्लीट करके चले आना। और कौन सा तुम्हें शॉपिंग पे जाने बोल रहे हैं, तुम मेंशन में रहना, कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे नहीं लगता है जिमिन का कोई दूर दूर तक जंगकुक फ्रेंड होगा। जो सुनने के बाद त्योंग बहुत ही मुश्किल से मानता है और उसके बाद कुकी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और त्योंग को और कुकी को लेकर शुगा सोल पहुंच जाता है। त्योंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है जिमिन पर और वो कह रहा होता है कि तुम्हारी शादी ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद है और तुमने मुझे अभी यहाँ पे क्यों बुलाया? जो सुनने के बाद जिमिन कहता है, त्योंग प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो यार, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है और मैं नहीं जा सकता हूँ उस मीटिंग में, और तुम तो कितनी अच्छी मीटिंग डील करते हो, तुम प्लीज़ कर लो ना प्लीज़। देखो मैं तुम्हारी इतनी अच्छी कंपनी है, तुम इतने आराम से संभाल लेते हो, प्लीज़ मेरी एक मीटिंग कंटिन्यू कर लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज़। ये क्या बकवास है जिमिन, तुम मुझे एक मीटिंग के लिए इतना बड़ा झूठ बोल के लाए हो? तो सुनने के बाद जिमिन कहता है कि तुम मेरे सोलमेट हो ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, प्लीज़ अपनी बेस्ट फ्रेंड की हेल्प कर दो प्लीज़। और त्योंग मान जाता है और वो कहता है ओके फाइन, मैं जा रहा हूँ मीटिंग में। कहाँ पे मीटिंग है ये बताओगे? जिमिन उससे फटाफट से उस मीटिंग का मतलब मीटिंग एरिया का एड्रेस दे देता है और त्योंग रेडी होता है और त्योंग जाने से पहले स्ट्रिक्ट वार्निंग करके जाता है कि कुकी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। कुकी को वो जिमिन और शुगा के ऊपर सौंप के जा रहा है, अगर कुकी को कुछ भी हुआ तो उन दोनों की हड्डी पसली त्योंग एक कर देगा। जंगकुक मीटिंग रूम में बैठा ही होता है और वो मिस्टर पार्क का वेट कर रहा होता है। तभी उसे न्यूज़ आती है कि मिस्टर पार्क नहीं आ सकते, बट उनके बहुत ही शेयर होल्डर जो हैं वो आ रहे हैं। जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है कि कोई बात नहीं, मीटिंग के लिए मिस्टर पार्क नहीं आ रहे, मिस्टर पार्क ने जिसको भी भेजा है हम उसके साथ मीटिंग कर सकते हैं। जो सुनने के बाद एम्प्लॉय चले जाता है और वो त्योंग को अंदर भेज जाता है। जंगकुक उस पर्सन की आइज़ देख के थोड़ा कंफ्यूज होता है और वो अपने मन में सोचता है कि क्या मैंने इसे कहीं देखा है, मैं इसे जानता हूँ। बट जंगकुक कहता है नहीं, मैं इसे कैसे जान सकता हूँ। और जंगकुक ये सब सोच ही रहा होता है उसके फेस को देखते हुए, तभी त्योंग अपने फेस से मास्क को हटा देता है और वो चुपचाप जाके सभी एम्प्लॉय के सामने बैठ के उन्हें बो डाउन करता है। जो देखने के बाद जंगकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है। जंगकुक के माउथ से त्योंग निकल जाता है और वो कहता है तुम जिंदा हो त्योंग? जो सुनने के बाद त्योंग कहता है मिस्टर जियोन, मेरा नाम त्योंग नहीं है, मेरा नाम किम वी है और नाइस टू मीट यू। मैं मिस्टर पार्क की जगह पे आपकी कंपनी में मीटिंग करने आया हूँ, बट मिस्टर पार्क के पैर में थोड़ा फ्रैक्चर हो गया था जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है त्योंग तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। जो सुनने के बाद त्योंग एक बॉक्सेस स्माइल देते हुए कहता है कि कौन त्योंग, मेरा नाम वी है, किम वी, द सोल कंपनी ऑफ ग्रुप का मैं शेयर होल्डर हूँ, आपने सुना ही होगा मेरे बारे में। जो सुनने के बाद बाकी एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि हाँ उन्होंने वी के बारे में सुना है कि वी इन 2 इयर्स में बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। जंगकुक हंसते हुए कहता है कि त्योंग तुम मजाक कर रहे हो ना, मेरे साथ झूठ बोल रहे हो ना? त्योंग अपनी डीप टॉप वॉइस में कहता है कि क्यों, मुझे यहाँ आने से पहले क्या मेरे एम्प्लॉय ने तुम्हें बताया नहीं कि मेरा नाम किम वी है, जो तुम इस तरह से पागलपंती कर रहे हो? जंगकुक त्योंग की नहीं सुनता और वो उसके हैंड को पकड़ लेता और वो कहता है कि तुम किसको पागल बना रहे हो त्योंग?
तुम चाहे दुनिया में कहीं भी रहो, कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें एक सेकंड में पहचान सकता हूँ। और जंको के इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद उसके सारे एम्प्लॉय शॉक होते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जंको कैसा बिहेवियर कर रहा होता है। वे अपनी काम वॉइस में जंको को कहता है कि मिसेस जॉन, मैं नहीं जानता आप किस त्योंग की बात कर रहे हो, और मैं ते नहीं हूँ, मैं वी हूँ, वी किम वी। और किम वी के बारे में सब जानते हो, आप क्यों नहीं जानते हो? और पता नहीं तब से ते लगा के रखा है। जंको बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने हैंड को बहुत जोर से टेबल पे पंच करता है, जिसकी वजह से त्योंग भी थोड़ा घबरा जाता है। और जंको अपने कोल्ड वॉइस में अपने सभी एम्प्लॉयज़ को कहता है कि 2 सेकंड के अंदर यहाँ जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सारे के सारे यहाँ से बाहर जाएंगे। और सारे एम्प्लॉयज़ जंको के कोल्ड वॉइस सुनने के बाद चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। और सभी के जाते ही जंको त्योंग के हैंड को अपने ओर पुल करता है और उसके फेस के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब करने के बाद उसे बहुत ज़्यादा ही डीपली किस करने लगता है, जो देखने के बाद त्योंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। और वो फटाफट से जंको को पुश कर देता है और उसे बहुत जोर से स्लैप मारता है और उससे कहता है कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे किस करने की मिस्टर जियोन। जो सुनने के बाद जंको त्योंग के फेस के अराउंड अपने हैंड को टाइटली ग्रैब कर लेता है और अपनी ओर पुल करते हुए उसके नेक के अराउंड अपने फेस को जाने के बाद बहुत ज़्यादा डीपली वॉइस में कहता है कि तुम किम त्योंग ने तुम जियोन त्योंग हो, शी इज़ माई हस्बैंड, तुम मेरे हस्बैंड हो और लीगली तुम मेरे हस्बैंड हो। जो सुनने के बाद जंको के हैंड को त्योंग अपनी वेस्ट के आराम से हटाने लगता है और वो कहता है कि प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है वेस्ट में और मैं वी हूँ, वी थी नहीं हूँ। त्योंग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा घटिया इंसान हो, मुझे तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करनी है। जो सुनने के बाद जंको हंसते हुए कहता है कि ओह, जिसने मेरे साथ डील की और मुझे अपनी लाइफ में लाया, वो पर्सन आज कह रहा है कि उसे मुझसे कोई डील नहीं करनी। यू नो व्हाट, मुझे भी तुमसे कोई डील नहीं करनी, बट मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो होल नाइट, होल डे, एवरी लाइफ। और त्योंग बहुत ज़्यादा ज़ोर से जंको को पुश कर देता है और अपनी फाइल्स को उठाता है और वो मीटिंग रूम से बाहर चले जाता है। और अपनी कार में बैठने के बाद वो बहुत ज़्यादा हेवली ब्रीथ लेता है, क्योंकि उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। और वो अपने हार्ट बीट की ओर अपने हैंड को रखते हुए कहता है कि तुम कितने स्टबर्न हो, एक स्टबर्न दिल, तुम तो बीट करते करते मुझे तो लग रहा था बाहर ही आ जाओगे। और फटाफट से त्योंग बहुत ज़्यादा गुस्से में जिमिन को कॉल करता है और वो कॉल करते हुए जिमिन को कहता है, यू जिमिन, यू मोची, तुमने मुझे कौन सी कंपनी में भेजा है? तुम्हारी मीटिंग जियोन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ ही, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जो सुनने के बाद जिमिन अपने काम वॉइस में कहता है, क्या हुआ है त्योंग, तुम्हारी मीटिंग जंकुक के साथ थी, तुमने तो खुद कहा है कि तुम जंकुक के लिए कोई फील नहीं रखते। यार मेरी मीटिंग थी जंकुक के साथ, मुझे पता है, बट मेरे पैर में चोट लगी इसलिए मैंने तो तुम्हें भेजा था। और तुम्हें जंकुक को एक मौका देना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि तुम जंकुक के साथ रहो, तुम देखो जंकुक कैसा है। मुझे नहीं लगता है कि जंकुक पहले की तरह होगा। जो सुनने के बाद त्योंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, लिटरली मैं उसको चांस दे दूँ, उसने आज मुझे मीटिंग रूम में किस किया, सीरियसली बताओ। और मैंने तो तुम्हें बताया है कि मैंने जंकुक के साथ क्या क्या किया है, मैंने उसकी लाइफ हेल्प कर दी, मैंने उसे हैप्पी नहीं रखा, फिर भी तुम इस तरह की बातें कैसे कह सकते? जिमिन, और बस बहुत हो गया, जिस दिन तुम्हारी वेडिंग है मैं उसी दिन वापस आऊँगा, मैं अपनी डॉटर लेके वहाँ से जा रहा हूँ। त्योंग, बट तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, मैंने कह दिया ना मैं अपनी डॉटर को लेके जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ, बस बात खत्म। जंकुक अपने केबिन रूम में जाता है और वो अपने चेयर पे बैठ जाता है और एक वॉशर को लेता है और उसे बहुत ज़्यादा ही हेवीली ड्रिंक करने लगता है। और ड्रिंक करने के बाद वो अपनी डीप टाक वॉइस में कहता है कि मिस्टर जियोन त्योंग, तुम बहुत टाइम बाद मिले हो, मैं ये देख के हैप्पी हूँ कि तुम जिंदा हो और मैं रिग्रेट नहीं कर सकता। अब मुझे तुम्हें अपनी लाइफ में लाना होगा और मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरी लाइफ से कैसे दूर जाते हो। जिमिन के घर जब त्योंग पहुँच जाता है, वो अपनी डॉटर को लेके जाने लगता है, तभी जिमिन उसके हैंड को पकड़ लेता है और वो कहता है कि बस रुक जाओ त्योंग, बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैं जानता हूँ कि जंकुक ने पास्ट में गलती की, बट गलती तुमने भी की थी, तुमने अपनी गलती मानने की जगह उसको ख़त्म कर दिया, इसमें गलती तुम्हारी है। तुम्हें जंकुक से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, जंकुक को कहना चाहिए था कि अब तुम उसके साथ रहना चाहते हो, चांस चाहते हो। तो सुनने के बाद त्योंग सिर्फ जंकुक जिमिन की फेस की ओर देखने लगता है और वो कहता है कि लाइक सीरियसली तुम्हें नहीं लगता है कि मैंने जंकुक से मांगा था, मैंने जंकुक से चांस मांगा था, बल्कि लेटर भी लिखा था, बट उसने मेरे लेटर का क्या नतीजा दिखाया तुम्हें पता है? तो सुनने के बाद जिमिन कहता है, वो क्या दिखा था, सीरियसली बताओ क्या दिखा था? वो उसके दिल में तब फीलिंग थी भी तो उसे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो तुम्हें अपना सन मानता और एक सेकंड के अंदर जो सन वाली उसकी फीलिंग थी, वो कैसे ही अपने बॉयफ्रेंड या अपने हस्बैंड की फीलिंग बना सकता है? तुम खुद सोचो, गलती तो तुम्हारी है कि तुमने जंकुक पे क्रश रखा, गलती सिचुएशन की है त्योंग कि
तुम्हारे पेरेंट्स के जाने के बाद जंकुक की वेडिंग तुम्हारी मासी से हो गई, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, ना ही जंकुक की गलती है। अगर तुम जंकुक को एक चांस देते तो तुम्हारे साथ जंकुक रहता। तुम्हें उस दिन वहाँ से जाना नहीं चाहिए था, तुम्हें फोर्सफुली जंकुक के साथ रहना चाहिए था, क्योंकि तुम जंकुक के बेबी की मदर हो। तुम्हें उसे बताना चाहिए था, तुम्हें अपना हक जताना चाहिए था। जब तुम अब उसे छोड़ के चले गए तो अब क्यों जा रहे हो? अब जब वो चाहता है कि तुम उसके साथ रहो तो क्यों जा रहे हो? और जंकुक डिसाइड करता है कि वो एक पार्टी देगा अपनी कंपनी की तरफ से, और वो सभी पार्टनर्स को बुलाएगा, और वो जिमिन से बातें करता है, और वो जिमिन को रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी जगह त्योंग को उस पार्टी में भेजे, क्योंकि वो जानता है कि वो ते ही है, वी नहीं है। जो सुनने के बाद जिमिन भी उसे कहता है कि वो त्योंग नहीं है, वो वी है। बट त्योंग के लिए अब जंकुक इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो जाता है कि वो त्योंग की सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है, और जिसके बाद जंकुक को ये कंफर्म होता है कि वो वी है। बट त्योंग जानता है, जंकुक जानता है कि त्योंग इतना ज़्यादा तो पावरफुल है कि वो अपने नेम को चेंज कर सकता है, और उसके नेम को एक लेटर में बनाने में त्योंग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए जंकुक इन सब पे ध्यान नहीं देता, और वो जिमिन को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि चाहे वो वी हो चाहे वो ते हो, उसे बस उसके मेंशन में भेज दे। तो जिमिन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि त्योंग को जंकुक की पार्टी में जाने के लिए, बट त्योंग बहुत ज़्यादा मना करता है। लास्ट टाइम उसकी डॉटर को वो इस तरह से मनाता है, जब उसकी त्योंग की डॉटर बहुत ज़्यादा जिद करने लगती है और त्योंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसलिए त्योंग अपनी डॉटर को लेके ही जाता है, और वो सोचता है कि शायद अगर वो अपनी डॉटर को लेके जाएगा तो जंकुक को ये कंफर्म तो हो जाएगा कि वो उसका ते नहीं है, वो वी ही है, और वी की एक डॉटर है। इसलिए त्योंग पार्टी के लिए रेडी हो जाता है, और अपनी डॉटर कुकी को लेके वो पार्टी में चले जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होता है, जंकुक पार्टी में सबका वेट कर रहा होता है, सारे गेस्ट आ जाते हैं, बट वो देखता है कि त्योंग नहीं आया होता है। जो देखने के बाद जंकुक थोड़ा सैड होता है, बट वो देखता है कि त्योंग आ चुका होता है, और त्योंग को देख के जंकुक के फेस पे बहुत ज़्यादा बनी स्माइल आ जाती है। बट उसका फेस जैसे ही नीचे की ओर जाता है तो वो देखता है कि त्योंग के हैंड को एक क्यूट सी गर्ल ने पकड़ा होता है, जो पूरी एक तरह से कार्बन कॉपी लग रही होती है जंकुक की। बट जंकुक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है, और जंकुक के माइंड में याद आ जाता है कि उस लेटर में लिखा होता है कि त्योंग प्रेग्नेंट है। तो सोचने के बाद जंकुक और भी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, और वो उस गर्ल को ही देखने लगता है, क्योंकि जंकुक को बिलीव होता है कि शायद ये गर्ल उसकी ही है और ये उसकी डॉटर है। और जंकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो सोली त्योंग के पास आता है, और वो त्योंग से कहता है, हेलो मिस्टर ते, आप कैसे हैं? सुनने के बाद त्योंग अपनी आइज़ को रोल कर लेता है, और वो कहता है कि मिस्टर जियोन, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि मेरा नाम त्योंग नहीं है, मेरा नाम वी है, वी किम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का मैं एक लौता सन हूँ, बट तुम मानने को तैयार ही नहीं हो। तो सुनने के बाद जंकुक त्योंग के क्लोज आता है, और वो कहता है कि मुझे पता है कि मेरा हस्बैंड कौन है, तो मुझे ये किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। तभी त्योंग के हैंड को जिस गर्ल ने पकड़ा होता है उस गर्ल के पास जंकुक जाता है, और अपने फ्लोर पर बैठते हुए कहता है कि हे क्यूट गर्ल, तुम्हारा नाम क्या है? जो सुनने के बाद वो गर्ल कहती है, मेरा नाम किम कुकी है, और आपका क्या नाम है? तो सुनने के बाद जंकुक हंसते हुए कहता है कि मेरा नाम जियोन जंकुक है। और तभी त्योंग अपनी डॉटर को थोड़ा सा पीछे कर लेता है, और त्योंग की डॉटर त्योंग का फेस देखने लगती है। तब देख के वो समझ जाती है कि उसकी मॉम ने मना किया है कि किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए कुकी चुप हो जाती है। तो देखने के बाद जंकुक त्योंग के फेस की ओर देखता है, और वो कहता है कि तुम खुद तो मान नहीं रहे हो कि तुम मेरे हस्बैंड हो, तो तुम मेरी डॉटर को क्यों मना कर रहे हो कि वो मुझसे बातें ना करे? जो सुनने के बाद त्योंग अपनी आइज़ को रोल करते हुए कहता है, हेलो मिस्टर, ये मेरी डॉटर है, और तुम्हें किसने कहा ये तुम्हारी डॉटर है? जो सुनने के बाद जंकुक कहता है, अच्छा ठीक है, ये मेरी डॉटर नहीं है, चलो, तो इसका रियल फादर कौन है? तुम हो, क्योंकि तुम तो बॉटम में हो, वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो इसका रियल फादर कौन है, जो मुझे बताओ। त्योंग इसका कोई भी आंसर नहीं करता है, और वो अपनी डॉटर को लेकर बाकी बिजनेस पार्टनर्स के पास चले जाता है, और सभी बिजनेस पार्टनर त्योंग की डॉटर से बहुत ज़्यादा हैप्पीली मिलने लगते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि त्योंग की एक डॉटर है, बट किसी को ये नहीं पता है कि त्योंग का हस्बैंड कौन है। और वो ज़्यादा कंफर्मेशन भी नहीं मांगते, क्योंकि त्योंग वैसे भी कंपनी में बहुत ज़्यादा ही सक्सेसफुल है, तो उन्हें वैसे भी एक सक्सेसफुल पार्टनर की ज़रूरत है, ना कि उसके लाइफ पार्टनर के बारे में जानने की ज़रूरत है। और बातें कर रहे होते हैं तभी त्योंग के पास एक सर्वेंट आता है, और वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है। जंकुक की वजह से त्योंग का माइंड वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, इसलिए वो ड्रिंक को एक्सेप्ट कर लेता है और सोली पीने लगता है। जंकुक त्योंग को ड्रिंक पीने के बाद थोड़ा अजीब सा लगता है, उसका माइंड घूमने लगता है, बट वो उस पर ध्यान नहीं देता, और वो पूरी ड्रिंक कर लेता है, और बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगता है। तभी वो अपनी डॉटर को कहता है कि चलो बेबी, हमें घर चलना चाहिए। जो सुनने के बाद कुकी कहती है, नो मामा, अभी मुझे यहीं रुकना है, बहुत ज़्यादा अच्छी पार्टी है।
तभी जंगकुक त्योंग के पास आ जाता है और वो कहता है आई यू मिस्टर वी, आई यू ओके। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है नो, मेरा माइंड बहुत ज़्यादा घूम रहा है। तभी जंगकुक कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देता हूँ, गेस्ट रूम में। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है नो, मुझे घर जाना है, मेरी डॉटर भी मेरे साथ है। जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे यूं की एक डॉटर है जिसके साथ थोड़े टाइम के लिए तुम्हारी डॉटर खेल सकती है। और जंगकुक नामजून को बुला देता है और नामजून के साथ वो कुकी को भेज देता है और कुकी भी चुपचाप चली जाती है और जंगकुक त्योंग को लेके अपने रूम में चले जाता है और रूम में ले जाने के बाद उसे जो सॉफ्टली बैठा देता है और जंगकुक त्योंग से कहता है कि सच सच बताओ कि तुम वी हो या ते हो। जो सुनने के बाद ते अपनी नशीली वॉइस में कहता है कि मेरा नाम किम वी है, मैं तुम्हें कब से बता रहा हूँ, तुम बार बार मेरी बातें क्यों सुनना चाह रहे हो। जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है कि सच बोलना त्योंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अगर तुम नहीं चाहते हो मैं तुम्हारी लाइफ में रहूँ तो मैं किसी और से शादी कर लूँगा। जंगकुक ये तो बहुत अच्छे से जानता है कि त्योंग चाहे कुछ भी कर ले, वो बस इतना सुन ले कि जंगकुक किसी और की ज़िंदगी में जाना चाहता है। त्योंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ऐसा ही होता है। जंगकुक जैसे ही बोलता है त्योंग को किसी और के साथ शादी करने के लिए, तभी त्योंग उसके कॉलर को टाइटली पकड़ लेता है और उस पर शाउट करते हुए कहता है यू मिस्टर जियोन जंगकुक, तुम कितने ज़्यादा घटिया इंसान हो। नहीं, तुम्हें जैसे ही पता चला कि तुम्हारी लाइफ से त्योंग नाम का टैग चला गया, तुम तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए और अब तुम्हें किसी और से शादी करनी है। तुम्हारी एक डॉटर है, तो तुम कितना ज़्यादा नालायक इंसान हो। तुम्हें पता है गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है, मेरी, कि मैंने क्यों तुमसे प्यार किया, क्यों तुम्हें अपना फादर की जगह अपना हस्बैंड बनाने की कोशिश की। तुम जैसे नॉनलेस इंसान के साथ प्यार करके कोई फ़ायदा नहीं है। और त्योंग जंगकुक की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है और वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ वही किम त्योंग है। और धीरे धीरे जंगकुक की फेस को देखते हुए त्योंग बहुत ज़्यादा हॉट होने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और वो अपने क्लोथ को रिमूव करने लगता है और वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ जंगकुक तुम मेरी हेल्प कर दो प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और त्योंग बहुत ज़्यादा हेवली ब्रीथ लेने लगता है। जो देखने के बाद जंगकुक सोचता है कि कहीं वेटर ने उसे ज़्यादा हॉल में तो नहीं दे दिया ड्रिंक में, और वो फटाफट से वेटर को कॉल करता है और वेटर से पूछता है कि तुमने त्योंग को क्या दिया था। जो सुनने के बाद वेटर कहता है सर हमने गलती से मिस्टर वी को ट्रक का पैकेट दे दिया था। सुनने के बाद जंगकुक कहता है व्हाट, तो तुमने उसे ट्रक क्यों दिया, मैंने तो सिर्फ अल्कोहल डालने के लिए कहा था। वेटर कहता है सर वो मिस्टेकली गिर गया था, हमने जान के नहीं गिराया था। और जंगकुक अब समझ पा रहा होता है कि त्योंग इतना ज़्यादा हॉर्नी टाइप फील क्यों कर रहा है और फटाफट से जंगकुक त्योंग को वॉशरूम में ले जाता है और उसे शावर दिलाने की कोशिश करता है। बट त्योंग रोते हुए कहता है कि मुझसे नहीं हो रहा, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, प्लीज़ जंगकुक। और ये कहते कहते त्योंग जंगकुक के शर्ट को रिमूव करने लगता है और शर्ट को रिमूव करके वो उसके लिप्स के अराउंड चढ़ जाता है और अपने लिप्स को उसके लिप्स के साथ रख के बहुत ज़्यादा ही सॉफ्टली किस करने लगता है। जंगकुक भी धीरे धीरे त्योंग के किस में माइल्ड हो जाता है और उसके साथ किस करने लगता है और वो दोनों शावर के नीचे ही खड़े होकर बहुत ज़्यादा टाइम तक बहुत ज़्यादा डीपली किस करने लगते हैं। और जंगकुक और त्योंग सोली सोली एक दूसरे की ड्रेस रिमूव कर देते हैं। जंगकुक त्योंग को बेड साल में गोद में कैरी करता है और उसे बेड पर लेके चले जाता है और सोली सोली वो त्योंग का पेन रिलीव करने लगता है और उसके साथ सोली सोली इंटीमेट हो जाता है। नेक्स्ट जब त्योंग की आइज़ खुलती है और वो अपने आप को जंगकुक की आर्म्स में देखता है, जो देखने के बाद पूरी तरह से त्योंग शॉक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि हे मिस्टर जियोन, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो तुमने क्या किया कल रात को मेरे साथ। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तो तुम। तभी जंगकुक अपनी एक आइज़ को ओपन करते हुए कहता है त्योंग मैं होल नाइट बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर चुका हूँ, प्लीज़ मुझे अब डिस्टर्ब मत कर। सुनने के बाद त्योंग चिल्लाते हुए कहते हैं कि व्हाट, तुमने मेहनत की है यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे साथ इतनी घटिया हरकत करने के बाद, तुम कह रहे हो तुम टायर्ड हो। तो सुनने के बाद जंगकुक अपने फ़ोन को निकालता है और वो त्योंग को सब कुछ सिखाता है और वो दिखाता है कि त्योंग ने किस तरह से उसको नाइट में इतने ज़्यादा स्लैप मारे थे और सब कुछ रोते रोते एक्सेप्ट कर लिया था। जो देखने के बाद त्योंग चुप हो जाता है और वो चुपचाप बैठा होता है और जंगकुक फिर सोरी सोरी थोड़ी देर बाद उठता है और वो त्योंग को हक कर लेता है क्योंकि त्योंग रो रहा होता है और जंगकुक उसको हक बैक करते हुए कहता है कि आई एम सो सॉरी त्योंग, मैंने तुम्हें पास में बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, मैं
तुम्हारे लिए फील रखने लगा था। तुम्हारे जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे लिए फील रखता हूँ। और सीरियसली मैं इसलिए नहीं चाहता था कि तुम और मैं एक दूसरे के साथ हैं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, कंट्री टाइम्स क्या कहेगी कि एक फादर ने अपनी सन के साथ और एक सन अपने फादर पे ऑब्सेस था। ऐसा सुनने में कितना ज़्यादा अजीब लगता है। तो सुनने के बाद त्यों कहता है तो तुम तो खुश थे ना मेरे जाने से, तो तुम अब क्यों सैड हो? जब मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं रहना चाहता हूँ तो तुम क्यों मुझे अपनी लाइफ में ला रहे हो? उस दिन मैंने देखा था अपनी आंखों से कि तुम कितना ज़्यादा खुश थे मेरे जाने के बाद। तो सुनने के बाद जंगकुक कहता है कि त्यों मैं खुश था, तुम्हारे जाने के बाद मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट सोली मुझे पता चला कि तुम मेरी लाइफ में क्या अहमियत रखते थे। तुमने मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर दी। जब तुम्हारी मॉम मेरी लाइफ में थी तब मैं उतना हैप्पी नहीं रहता था जितना तुम्हारे साथ मैं रहने लगा था। तुम मेरे साथ फोर्स करते थे, बट उस तरह से नहीं जिस तरह से कोई किसी के साथ फोर्सफुली करता है। तुम सिर्फ रोमांटिक टाइम पे मेरे साथ फोर्स करते थे, बट बाकी टाइम में तुम कितने ज़्यादा केयर करते थे ये मैंने हमेशा देखा है। और मैं तुमसे प्यार करने लगा था। और जंगकुक त्यों के फोरहेड पे किस करता और वो कहता है कि मुझे तुमसे दोबारा शादी करनी है, इस बार रियल वाली, कोई फेक मैरिज नहीं। जो सुनने के बाद जंगकुक त्यों के फेस की ओर देखने लगता है और ऐसे ही टाइम स्किप हो जाता है। जंगकुक और त्यों की वेडिंग हो जाती है और जंगकुक अपने डॉटर के साथ और त्यों के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पीली रहने लगता है। और यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आएगी। स्टोरी पसंद आए तो बताइए, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर देना। चैनल को ना तो सब्सक्राइब कर देना। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ आज की वीडियो बनाने के बाद।